पुराने लखनऊ में आज जुम्मे की नमाज होनी है और वक्फ बिल जिस तरह से दो जगह पास हुआ है, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर देखी जा रही है। हम इस वक्त लखनऊ के घंटा घर पर हैं और अब आप तस्वीरें से देखिए और खुद समझिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस के जवान, महिला कांस्टेबल्स, महिला अधिकारी, महिला अफसर और उसके अलावा सामने आपको एसएसबी के जवान दिखाई पड़ रहे हैं जो भारी फोर्स के साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ आप लोगों को निर्देश दिए गए हैं? आप लोगों ने हेलमेट्स वगैरह लगाए हुए हैं, किस तरह से सिचुएशन देखने वाले हैं? डीसीपी साहब आ रहे हैं। तो डीसीपी साहब आ रहे हैं, उनके निर्देशन में भी चीजें होंगी, लेकिन आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनके पास इस तरह की केन्स मौजूद हैं, यानी कि इस तरह के केन्स जो हैं इनकी मदद ये लोग लेंगे अगर कोई अप्रिय घटना होती है। महिलाओं को इसलिए भी लगाया गया क्योंकि प्रोटेस्ट में ऐसा भी हो सकता है कि महिलाएं आए, इस वजह से इस तरह की इन लोगों के पास ये कौन सी जैकेट्स हैं, बॉडी प्रोटेक्टर्स जो हैं वो इनके पास इस तरह के दिए गए हैं, जिससे कि अगर महिलाएं आती हैं तो उनके लिए महिला अफसर, महिला कांस्टेबल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन्होंने हेलमेट्स बकायदा पहने हुए हैं, यानी कि पत्थरबाजी ऐसी कोई घटना होती है अगर, उसके लिए फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। तो पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको जवान दिखेंगे यूपी पुलिस के, जिन्होंने बॉडी प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं। कुल मिलाकर उनकी भी तैयारी यही है कि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको रोका जा सके, ये जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तमाम फोर्स पूरी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सामने की तरफ आप जब जाते हैं तो आपको एसएसबी के जवान दिखते हैं। आपको इस तरफ मैं लेकर चलूंगा और आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर खूबसूरत जो घंटा घर लखनऊ का है वो है। आपको याद होगा जब एनडीसीए प्रोटेस्ट हुए थे उस वक्त भी ये एक तरह से सियासी अखाड़ा यहाँ बन गया था और यहाँ पर तमाम प्रदर्शन हुए थे। उस दौर में भी ये नज़ारे देखे जा रहे थे और आज इस दौर में भी ये नज़ारे देखे जा रहे हैं। यूपी पुलिस और ठीक सामने उनके ये एसएसबी के जवान जो हैं बॉडी प्रोटेक्टर्स लिए हुए हैं, इस तरह के ये वेपन्स लिए हैं। किस तरह से पत्थरबाजी या एंटी राइट जो भी वेपन्स होते हैं उनका ये उपयोग करेंगे। इनके पास इस तरह के इत्यादि हेलमेट्स हैं। इसका क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको? हाँ, शील्ड है आपकी। ये शील्ड्स इस तरह की इन्होंने ली हुई है। तो इस तरह की जो शील्ड्स हैं उन शील्ड से जो है इनकी जिम्मेदारी है कि ये किसी भी अप्रिय घटना को होने से बचाएं। और इस वजह से ये मुस्तैदी और ये सिक्योरिटी आप लखनऊ के घंटा घर से देख रहे हैं उस दौर में जब वक्फ बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पास हो गया है। आप देख रहे हैं लखनऊ से ब्यूरो चीफ सलमान खान की खास रिपोर्ट। देखिए, इस इशू के दृष्टिगत पूरी पुलिस जो है वो अलर्ट है और ईद के त्यौहार रमजान के माह में जिस प्रकार से हमारी टीम ने काम किया था, मोहल्ले के लेवल पे, चौकी के लेवल पे, थाने के लेवल पे लोगों से सामंजस्य हुए थे, बातचीत का दौर चला था, उसी को हम लोगों ने आगे कंटिन्यू किया है और उसी का नतीजा है कि लोगों के बीच और पुलिस के बीच एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। लोगों की मदद से हम लोग इस पूरे संवेदनशीलता को निपटाने में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त हमें पर्याप्त पुलिस बल भी मिले हैं, तकरीबन 10 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ और उनका डिप्लॉयमेंट पूरे जनपद में हुआ है। जनपद की पूरी फोर्स ऑन रोड है और अपने अपने क्षेत्र के मानिंद लोगों के साथ भ्रमणशील होकर इस पूरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो हमारा आज का दिन है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, सफल ढंग से, कोऑर्डिनेटेड जो है इस वो संपन्न होगा, ऐसा मेरा प्रयास। सर, जो हॉटस्पॉट और जो संवेदनशील इलाके का उनका सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी होगी? बिल्कुल, जो हमारे संवेदनशील पॉइंट है वहाँ हमारे सीसीटीवी लगे हैं। सभी थानों में हम लोग ड्रोन का उपयोग भी कर रहे हैं ताकि हम मूवमेंट देख सके, लोगों के मूवमेंट देख सके, कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हो रहे हो उसको देख सके और उसके हिसाब से अपने फोर्स को मूव करा सके। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हमारे लोकल नीचे के लेवल पे चौकी प्रभारी और थाना प्रभारियों के लेवल पे लोगों से बातचीत हुई है, कहीं किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति नहीं आई है और लोगों के साथ हम सामंजस्य करके इस चीज़ों को संपन्न करा रहे हैं।